इस मौलानी ने तो हद कर दी, एक काम ढंग का नहीं होता इससे। वो कार में बैठा लब्बों में सिगरेट दबाए गुस्से से सोच रहा था और गाड़ी को यूनी की तरफ ले जाते रोड पर डाला। अब तो हिसाब किताब होगा, सही की जान बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, शायद तुम अपने सही को भूल गई हो। ज़रा याद तो दिलवा दूँ, वो सोचता बड़बड़ाया और गाड़ी को हवा की रेस देता उड़ाने लगा। जैसे इसकी मुसलसल खामोशी पर रज़ा ने अपने आदमी वापस बुलवा लिए थे और अब वो बेफिक्र होकर जा रहा था अपनी मौलानी के पास, जहाँ इससे पहले एक वजूद शिद्दत से तकवा के मुंतज़िर करता। बहुत गहरा सोच रखते इसने हैदर को रिश्ते से इनकार एक तो अपनी बहन की वजह से किया था, जिसने एक उस दिन आकर इनकार कर दिया था। दूसरा, वो नहीं चाहता था कि जब इसकी बहन की शादी इससे हो जाए, जो इसकी बहन का शोहर हो वो इसकी बीवी की मोहब्बत हो, जिसकी वजह से आगे चलकर कोई बदनामी की वजह बने। इस लड़के के कारनामे तो सामने ही थे। अगर शादी के बाद वो कोई इल्ज़ाम लगाती या इसकी बहन की खुशहाल जिंदगी देकर कोई बड़ा कदम उठाती, इससे बेहतर था कि वो पहले ही इस चैप्टर को क्लोज़ कर दे। अब वो पुरसकून था कि इसकी बहन इसे पसंद नहीं करती, वरना काफ़ी दुख होता उसे। काम से फारिग होकर इसने जब फाइल उठाई बॉस के रूम में पहुंचाने के लिए, तब इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने देखा कोई एमएमएस आया हुआ था। इसे बाद पर आकर देखने पर छोड़ते वो फाइल उठाकर बॉस के ऑफिस में नॉक करता इजाज़त मिलने पर चला गया। महकार भूल कर भी नहीं बुला रही थी इस घड़ी को, जब आयशा ने सारे मोहल्ले की औरतों के सामने इसे थप्पड़ मारा था। कितने दिन गुजर गए थे इस हादसे को, पर इसे चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। जब भी आंखें मूंदती तो सामने वह मंजर आ जाता जब आयशा ने इसे थप्पड़ मारा था। इसे मुसलसल बेचैन किए हुए था कि पागल बना रहा था। इस मिडिल क्लास लड़की की हिम्मत तो देखो, मुझे थप्पड़ मारा, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो एकदम अज़म से कहती है। अपना मोबाइल उठाकर वॉइस रिकॉर्डिंग को दनियाल के मोबाइल नंबर जो इसने अपने डैड के मोबाइल से लिया था सेंड किया और कमीनगी से मुस्कुराती उठकर किचन की जानिब चलेगी। अब तुम्हें मालूम होगा महकार को थप्पड़ मारने की क्या सज़ा होती है। पानी के गिलास लबों से लगाती मुस्कुराई। हारून दो बार फिर आ चुका था। इसे लेने पर महकार ने इनकार कर दिया था कि जब इसका दिल चाहेगा वो आ जाएगी। अभी इसका कोई इरादा नहीं है इस दबे नुमा घर में आने का। ये तो इसने दिल में ही कहा था, पर इसने सोच लिया था तब जाएगी जब कुछ पा लेगी। आयशा सो हाथ से निकल गई थी। तकवा को तो वो बहुत पसंद नहीं करती थी और वो हाथ में आने वाली भी नहीं थी। और रही ख़ानदान की अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां, इन्हें तो वो आने नहीं देगी अपने भाई की ज़िंदगी में। और अब जो रोग लगा था इसे तकवा का मुमकिन था कि वो कभी शादी ना करे। आपसे मिलने से कदरे बेहतर था हम मिट्टी में मिल गए होते। रवाज़ गाड़ी रोक के कॉलेज के सामने सोने का इंतज़ार कर रहा था कि सामने से दिलरुबा मतलब अपनी हानी गेट से बाहर निकली। रवाज़, तेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। नज़र जिसका दीदार करना चाहती थी वही दिलरुबा सामने है। बट रवाज़ बेटा, तू गाड़ी में क्या कर रहा है? अगर वो चली गई फिर हाथ मलते रहना। मीर ठीक कहता है, मौके को हाथ से गंवाना कोई मुझसे सीखे। वो खुद से बातें करता झट से गाड़ी से बाहर निकला और 1 मिनट से भी पहले हानि के सामने था। हाय मिस गिहान, कैसी हैं आप? आई नहीं फिर कंपनी में जॉब के लिए? उस दिन के बाद रवाज़ ने हानि को छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसी दिन मीर से बात करने पर मालूम हुआ था कि कंपनी में कोई सीट खाली नहीं है। तुम इधर क्या कर रहे हो? सच बताओ, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हुआ तो जान से जाओगे। हानि जो परी की गैर मौजूदगी की वजह से पहले ही गुस्सा थी, अब इस बंदर को सामने देखकर और गुस्सा हो गई। अल्लाह माफ़ करे, पीछा करने के लिए सिर्फ तुम ही रह गई, बाकी हसीन लड़कियां मर गई हैं क्या? रवाज़ ने कानों को हाथ लगाए। हाँ, मर तो नहीं गई, मगर तुम्हारे जैसे बंदर को भी मुँह नहीं लगाती। हानि कहाँ पीछे रहने वाली थी, अपना हिसाब बराबर किया। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? और ख़ुद क्या हो मालूम है तुम्हें? रवाज़ खुद को बंदर कहे जाने पर सुलगा। हाँ मालूम है मुझे, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया ज़रूर है, मगर कभी गरूर नहीं किया। हानि ने दुपट्टे के ऊपर से फर्जी बाल चटके। खुशफहमी है तुम्हारी, वैसे गोरी रंगत के अलावा और कुछ नहीं है। अरे भाई, खुशफहमी भी उनको होती है जिनके पास कुछ होता है, बाकी जलने वाले तो जलते ही रहते हैं। इसने रवाज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुमसे तो बात करना ही फसूल है, बंदे के अच्छे खासे ज़िंदा दिल को मुर्दा कर देती हो। रवाज़ ने हानि को शर्मिंदा करने की कोशिश की। हाँ तो तुम्हें कौन कहता है हर बार रास्ता रोककर अपनी इंसल्ट करवाओ? पहला बंदर देखा है जो ताज़ा दम होकर अपनी इंसल्ट करवाने आ जाता है। हानि ने मज़ीद गुस्सा दिलाया। तुम्हें तो बाद में देख लूँगा। रवाज़ ने सोनी को कॉलेज से बाहर आते देखा तो गाड़ी की तरफ बढ़ा। हाँ देखने की चीज़ है, बार बार देखो। हानि चिढ़ाने से बाज नहीं आई। भाई तुम इस बददिमाग लड़की से बात क्यों कर रहे थे? क्या जानते हो इसे? सोनी ने गाड़ी में बैठते ही सवाल दागा। नहीं जानता नहीं, बस अभी टकराई थी तो बस वही माजरत कर रहा था। रवाज़ ने बात बनाई। हर किसी से पंगा लिया
लिया हुआ है, मजाल है जो किसी को बख्श दे, दिल में सोचते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। वैसे बददिमाग लग तो नहीं रही थी, बस हद से ज़्यादा मुंहफट और बदतमीज़ है। रवाज़ ने मज़ीद बात जानने के लिए तारीफ़ की, जो अल्लाह माफ़ करे खाने में पाई ही नहीं जाती। अल्लाह माफ़ करे भैया, आपने बस 2 मिनट बात की है ना, इसलिए आपको ऐसा लगा, वरना पूरे कॉलेज में इस हाना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सोनी ने कान को हाथ लगाए। वो तो मिस गयान का नाम हाना है, चलो नाम तो मालूम हुआ, बाकी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो कितनी बददिमाग है। वैसे सोनी तुम कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में गलतफहमी का शिकार हो। रवाज़ ने सोचते हुए सोनी की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। भैया आप इस बदतमीज़ की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सोनी ने मशकूक नज़रों से रवाज़ की तरफ देखा। मैं तो बस वैसे ही तुम्हारा दिल साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, रवाज़ ने गड़बड़ा कर जवाब दिया। मेरा दिल साफ़ है, बस आप गाड़ी की स्पीड। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे, सोनी ने रवाज़ को स्पीड की तरफ तवज्जो दिलाई। ओह हाँ बस अभी पहुंच गए घर, रवाज़ ने एकदम से स्पीड बढ़ाई। आप जो अक्सर हमसे करते हैं वो तो मतलब की बात होती है। मीर 15 मिनट में तैयार होकर जैसे ही किचन में पहुंचा, परी को देखते ही चीख निकल गई। परी खुश्क और गीले आटे में लथड़ी हुई थी और ऊपर से खूबसूरत किचन की हालत ऐसे ख़राब जैसे यहाँ कुछ देर पहले तीसरी जंग अज़ीम लड़ी गई हो। किचन का क्या हशर कर दिया तुमने, और ख़ुद को देखो ऐसे लग रही हो जैसे भूत आया हो मेरे सामने। मीर ने गुस्से को मुश्किल सब किया। मैं क्या करती, आटा नहीं मिल रहा था, फिर मिला तो मेरे ऊपर गिर गया। परी रूहान से हुई। और फिर गीले आटे की कसर बाकी थी, वो भी तुमने पूरी कर दी ना? मीर तंज करते हुए अगर बढ़ा नहीं वो तो जब मैं आटे में पानी डाला तो छिटे उड़ के मेरे ऊपर ऊपर आ गई। परी ने मासूमियत की हद कर दी। और ये किस लिए है? मीर ने पानी में तैरते आटे की तरफ इशारा किया। अरे ये तो पराठे के लिए है। परी ने जैसे इसकी अकल पर अफसोस किया। व्हाट, इससे मैडम जी आप पराठे कैसे बनाएंगी? मीर का दिल किया ख़ुद को किसी चीज़ से टक्कर दे मारे। तो थोड़ी देर बाद बनाएंगे ना, और आमलेट की तरह इस चीज़ का नज़ारा भी करवा दें। मीर ने सर्द लहजा अपनाया जो कि इसका खासा था। ये रहा। और मीर को ऑमलेट देके बुकाई आई। इसे कुछ भी कह सकते थे मगर ऑमलेट के ना ऑमलेट की भी तौहीन थी। अंडे और अंडे के छिलके के मिक्सचर के ऊपर अला बिला चीज़ों का ढेर था। इसे ऑमलेट कहते हैं क्या? मीर ने सवालिया नज़रें परी पर डाली। हाँ न, मगर पता नहीं इन छिलकों को कैसे निकालते। परी ने जवाब के साथ सवाल किया। 1 मिनट, तुम किचन में कितनी बार काम कर चुके हो? मीर ने पुरसोचंदाज में कहा। ये पहली बार है। मतलब तुम एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा ही किचन मिला है? इसने हैरान होकर पूछा। तो तुमने ये पहली बार नाश्ते का बोला था, इनकार कैसे कर देती? परी ने मुस्कुराकर मीर की तरफ देखा। नाश्ते में क्या लेंगे इस वक्त? पूछ तो ऐसे रही थी जैसे मुल्क की माया नाज शेफ़ और हुनर दिखाने का वक्त आ गया हो। पहली बार नाश्ते का बोला था, इनकार कैसे कर देती? मीर ने परी की नकल उतारी। अब पराठा बनाऊं आप के लिए? परी ने मीर की बात नज़रअंदाज की। इस आटे से पराठे नहीं, डबल बिलदार पराठे बनेंगे। और वो जो तुम ठोंसना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो सारा सामान समेटा हुआ हो और किचन अपने असली हालत में हो, नहीं तो सख्त सज़ा दूँगा। टाइम नहीं है वरना तुम्हारी मासूमियत का अभी इलाज करता। मीर गुस्से से कहता किचन से बाहर निकला। पूरा दिन मैं क्या करूँगी? परी ने पीछे से आते हुए पूछा। घर की सफाई करना और मेरे बेडरूम में टैप पड़ा है, इस पर खाने की रेसिपी देखना। कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरे घर में कैमरे लगे हैं। मीर ये कहते ही लाउंज से बाहर निकल गया। पता नहीं ऐसा कौन सा अजीम गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे दुनिया में इसकी सूरत में मिल गई है। अब अल्लाह ही मेरे हाल पर रहम करे। मीर सोचते हुए गाड़ी में बैठा। और परियाम को इस घर में अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। कोई इसे रोकने वाला नहीं था और ख़ास तौर पर यहाँ कोई इसको देखकर हंसता नहीं था। मुनाफ़िक़त के डसे हुए फिर खलूस पर भी यकीन नहीं करते। यार कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लड़के की मासूमियत भी ख़त्म हो जाए और अपनी असलियत दिखा दे। मीर ने बिज़नेस के बाद डिस्कस करने के बाद एकदम रवाज़ से पूछा। और रवाज़ को पानी पीते हुए अच्छू लगा। यार मैंने कौन सा लड़कियों की मासूमियत ख़त्म करने की डिग्री ली है, और वैसे तुम कब से लड़कियों के बारे में बात करने लगे हो? रवाज़ ने मशकूक नज़रों से मीर की तरफ देखा। यार वैसे ही पूछ रहा था, कल गाड़ी से लड़की टकरा गई और वो बड़ी मासूम बन रही थी। तुम हर वक्त लड़कियों की कंपनी में जो रहती हो, बस इसलिए पूछा। मीर ने गड़बड़ा कर बात संभाली। कहाँ लड़कियों की कंपनी में रहता हुआ देख लिया है यार, बस एक ही लड़की को फंसाना चाहता हूँ, वही हर बार नए सिरे से इंसल्ट करके चली जाती है और मैं बेवकूफ़ इसको देखने के बाद फिर इसकी तरफ भागता हूँ। रवाज़ ने आह भरी। वाकई यार तेरे जैसा ढीठ इंसान मैंने नहीं देखा जो एक लड़की से इंसल्ट करवा के फिर से इंसल्ट करवाने चला जाता है। मीर ने रवाज़ का मजाक उड़ाया।
हाँ बेटा तू हंस ले, मैं शर्त लगाता हूँ अगर तू भी इस लड़की के सामने चला जाए तो तू भी भीगी बिल्ली बन जाएगा। मेरे वाली डाइन है ही ऐसी। रवाज़ ने मीर की हंसी से तब कर कहा, ओह माय गॉड, लड़की से इंसल्ट करवा करवा के तू अपनी डिक्शनरी भी ख़राब कर चुका है यार। भीगी बिल्ली नहीं भीगा बिल्ला बनूंगा। इस लड़की के चक्कर में मेरा जेंडर तो चेंज ना कर। मीर ने रवाज़ को एक बार फिर चिढ़ाया। मेरे भाई तो बस तस्सी कर सकता है, बाकी लड़कियाँ तेरे बस की बात भी नहीं है। रवाज़ ने भी पहली बात का हवाला दे के चिढ़ाया। हाँ तो तूने कौन सा लड़की पटाकर शादी कर ली और 2 बच्चों का बाप बना बैठा है। एक लड़की तो तुझसे पटाई नहीं गई। बस तू अब मेरी मर्दाना अना पर कारी ज़रब लगा रहा है। रवाज़ सुलगा। लड़की से इंसल्ट करवाते हुए पता नहीं तेरी मर्दाना अना कहाँ सो जाती है। अब मेरे सामने शेर मत बनो। रवाज़ ने सर झटका। यार ये बात वैसे मैं भी सोचता हूँ इसके सामने मेरी ज़ुबान क्यों नहीं खुलती। बेटा तेरी ज़ुबान वैसे मीटिंग्स में भी नहीं खुलती। मीर ने शर्म दिलाई। यार बस भी कर दे, इधर से तू इंसल्ट करता है उधर से वो करती है। तुम दोनों ना कभी कभार मुझे भाई बहन लगते हो कसमें। हाँ तो मेरी गुड़िया से मिलेगा ना तो तुझे पता लगेगा वो तेरी वाली से ज़्यादा पटाखा है। मेरी गुड़िया को याद करके मुस्कुराया। बस भाई मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है, बाकी गुड़िया से मिलकर मैंने अपना भड़कस नहीं बनवाना। जवाद ने कानों को हाथ लगाते हुए 10 साल गुड़िया को याद किया। वो तब पटाखा थी, अब इतने साल बाद पता नहीं क्या गुल खिलाए। यार अब तो मेरी गुड़िया बहुत समझदार हो गई है। चल यार लंच बाहर करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मीर ने बात करते हुए इसे उठने का इशारा किया। आज सूरज किधर से निकला है भाई। मीर सलार हैदर अपने डाइटिंग को मेंटेन रखने वाला नाश्ता किए बगैर आ गया और तो और लड़कियों की बात भी कर रहा है। रवाज़ ने हैरत से मीर को सर पैर घूरा। चल अब ज़्यादा शोखा ना हो, बस किसी वजह से नहीं कर सका, बस एक खूबसूरत चुड़ैल घर में घुस आई और मेरा सुकून से रहना दोबर हो गया है। मीर ने सोचते हुए रवाज़ को जवाब दिया। परी ओ परी, लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड परी ओ परी आ जा, हानि ये तुझको पुकारे, दुनिया को दूर से करे इशारे, बस तुझ पे ही जान वारे। हानि असाइनमेंट बनाते हुए अपने फटे हुए स्पीकर को और ज़्यादा फाड़ रही थी। समझ नहीं आ रही मुझे परी को अपना सेलफोन ऑफ रखने की क्या ज़रूरत है। बंदा चलो बात ही कर लेता है मगर ना जी हमारे जैसे बंदों की औकात ही नहीं है। हाय हानि तेरी किस्मत ख़राब है कि अच्छी मुझे खुद नहीं मालूम। पढ़ने के लिए तू आ तो गई है मगर दिल तेरा इधर भी उदास है। काश परी घर न जाती। आय हाय हॉस्टल लाइफ बड़ी ख़राब है, बस दूर के ढोल सुहाने ही थे। हानि खुद से ही बातें किए जा रही थी। चलो छोड़ो जी, असाइनमेंट को पहले कौन से तीर मार लिए हैं, पहले घर वालों से बात कर लेती हूँ। ओके फर्स्ट पे आप ही का नंबर है। हानि सेल फोन उठाते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। आप ही क्या कर रही थी। कॉल भी करते ही हानि मामूल के मुताबिक चाह की। वालेकुम अस्सलाम, आप ही की जान कैसी हैं। मैं अभी अम्मा जान के पास से उठ कर आई हूँ। आप ही ने प्यार से जवाब दिया। मैं फिट फाट हूँ। अम्मा जान की तबीयत कैसी है। वो बिल्कुल ठीक है ना। आप ही के बताने पर हानि फिक्रमंद हुई। अम्मा जान बिल्कुल ठीक है, बस वो तुम्हारी शरारतों को मिस कर रही थी। आप ही मुस्कुराए। देखा अब मेरी कदर हो रही है ना, वरना तो हर टाइम डांटती रहती थी। हानि भी हंसी। अम्मा जान गुस्से से थोड़ी डांटती थी, वो तो बस तुम्हें तंग करती थी। बस मुझे पता है वो सबसे ज़्यादा भाइयों से प्यार करती हैं और इनका गुस्सा भी मुझ पर उतारती हैं। हानि ने याद दिलाना लाजमी समझा। हानि ऐसे कैसे कह सकती हो, वो हम सबसे प्यार करती हैं। आप ही इसको नाम से तब बुलाती हैं जब थोड़ी नाराज़ होती हैं। अच्छा आप ही, मैं भी मजाक कर रही थी, आप ना सीरियस हो जाती हैं। अच्छा नाराज़ नहीं हूँ, बस ये बताओ आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है और नहीं तो क्या परी मुझे अकेला छोड़ के घर भाग गई है। इसको छिड़े बिना दिन भी नहीं गुजर रहा मेरा। मेरी जान उदास मत हो, वो आ जाएगी ना, तुम कॉल कर लो, तुम्हारी बात भी हो जाएगी और उदासी भी भाग जाएगी। कॉल की थी आप ही, इसका नंबर ऑफ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम आप ही से बात कर लो, फिर भाइयों को तंग कर लेना। आप ही ने आइडिया दिया। ओह माय गॉड, ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई। आप ही आपने भाइयों से बात की परी के बारे में। हानि ने अपने माथे पर हाथ मारा। हानि ये बात तुम्हें भूली नहीं जान, एकदम से कैसे कह दूँ भाइयों को। यार आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी ना। आप ही अगर आपकी यही स्पीड रही ना तो भाइयों किसी और को पटा लेंगे और परी का रिश्ता भी कहीं और हो जाना है। हाय अल्लाह, इस तरह की बातें करके तुम तो पक्की रिश्ते वाली मासी लग रही हो। आप ही ने हानि को छेड़ा। आप ही ना करें, आपको पता है ना मुझे रिश्ते करवाने वाली मासी कितनी जहर लगती है। अच्छा नहीं करती, बट तुम भी अब जिद नहीं लगाओ, मैं भाइयों से बात करूँगी। अगर वो नहीं माने तो तुम दोबारा बात नहीं करोगी। अगर भाइयों ना माने तो परी की तस्वीर दिखा देना, आप ही झट से मान जाएंगे। हानि आप ही की आवाज़ में तनबियाँ थी। ओके नहीं माने तो मैं इस बात को छोड़ दूँगी। हानि ने हार मानी। चलो ठीक है, पढ़ लो या फिर भाइयों से बात कर लो, मैं ज़रा काम देख लूँ। हानि के सर से भूत उतरते देख आप ही ने सूखा सांस लिया। ओके आप ही आप काम करें, अल्लाह हाफिज़। भाइयों ने अगर परी से शादी से इनकार किया ना तो मेरा नाम भी हानि है। परी और भाइयों की इतनी मुलाकातें करूँगी कि भाइयों खुद परी की मासूमियत के सामने घुटने टेक देंगे और शादी करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हानि ऐसे कैसे अपने 2 फेवरेट शख्सियात को अपने से दूर जाने देगी। दी ग्रेट हानि, यू आर द ग्रेट गर्ल। हानि ने खुद को थपका। किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे।
जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलते हुए भी मीर को शाम के 6 बज गए थे और अब वो वाइट विला में घर खड़ा बाहर के मुलाजिम से पूरे दिन का हाल अहवाल पूछ रहा था। गार्ड से भी किसी के आने जाने या फिर घर के बाहर किसी के चक्कर लगाने के बारे में भी पूछना लाजमी समझा। हर तरफ से तसल्ली करने के बाद वो घर में दाखिल हुआ और घर में इंटर होते ही जो मंजर इसने देखा वो मंजर इसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। परी इसका फेवरेट ड्रेस पहने बड़े मज़े से टीवी देखने में मसरूफ़ थी और लाउंज की हालत ऐसे बिगड़ी हुई थी जैसे किसी ने लड़ाई के मार के जीते हों। मीर आग में जलता भुनता 1 मिनट से भी पहले इसके सर पर था। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि मेरी वार्डरोब में घुसो और ड्रेस लग करके पहन लो? मीर ने अपनी शर्ट जो कि परी के घुटने तक आ रही थी को देखते हुए सर्द आवाज़ में पूछा। परियाम अपने बहुत नज़दीक मीर की आवाज़ सुनकर घबराई और जल्दी से सोफ़े से उठी। वो सुबह मेरे ऊपर आटा गिरा तो आपका ड्रेस पहन लिया। मेरे पास और कोई सूट नहीं था, परी ने डरते डरते बताया। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? मीर परी को खड़ा रहने का इशारा करके सोफ़े पर बैठा। क्या? परी ने ना समझी से मीर की तरफ देखा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं दुश्मनों को इनकी औकात से ज़्यादा ढील दे देता हूँ और फिर एट दी एंड मुझे अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन परी के बोलने की कोशिश की जैसे मीर ने हाथ के इशारे से मना किया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई और अब मैं इससे भी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जानती हो वो क्या है? तुम्हें लड़की होने के नाते तुम्हारी औकात से नहीं बल्कि अपनी औकात से ज़्यादा ढील दे रहा हूँ और इसका नतीजा मेरे सामने है। मतलब मैं फिर से सांप पाल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये मुझे डसेगा नहीं। मैं तो फिर सांप की फितरत के ख़िलाफ़ सोच रहा हूँ ना? नहीं, तुम लड़की हो तो क्या हुआ, हो तो मेरी दुश्मन और कहते हैं कि आजकल की औरतें मर्दों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मैं फिर भी तुमसे नरमी बरत रहा था। तुम मेरे ऑफिस में घुसी और मैं तुम्हें सीधा अपनी आलीशान घर में ले आया। वाह मीर सलार हैदर, दुश्मनों के साथ रहने के तरीके तो कोई तुमसे सीखे। मीर ने खुद को दाद दी। चलो आज मैं तुम्हें अपना डेवल का रूप दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ढील दे दी है ना? मीर सोफ़े से खड़ा होता परी के पास आया और इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा। किधर जाना है? परी को मीर के सर्द लहजे से खौफ आया। अरे तुम अभी से डर गई, चलो तो सही पता चल जाएगा। मीर तंसिया हंसते हुए घर की बैक साइड की तरफ चल पड़ा। बेसमेंट में उतरते हुए अंधेरे की वजह से परी की आंखें खौफ से फटी और दिल की धड़कन नॉर्मल से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई। ये हम किधर आ गए हैं? वो वापस चलते हैं। परी ने मीर का बाजू पकड़ा। अरे अब तो हम सही जगह पर आए हैं। मीर के गद्दारों के लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। मीर बेसमेंट के सबसे ज़्यादा तरीकी वाले कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैं परी ने खौफ से बोलने की कोशिश की। खामोश मेरी जान, अब तुम यहाँ पर रहोगे और चिल्ला चिल्ला कर ख़ुद को तकलीफ़ मत देना। यहाँ पर तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ। ओके मैं तो चला यहाँ से, मीर कहते हुए बाहर को बढ़ा। परी जो खौफ से इसकी बातें सुन रही थी और डर के मारे एक ही जगह पर स्टिल थी। डोर के लॉक होने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ भागी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले, मैं अंधेरे में मर जाऊँगी। परी ने रोते हुए दरवाज़ा पीटा। हाँ मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मर ही जाना चाहिए, लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारे अंधेरे के साथ बहुत जल्द दोस्ती हो जाएगी क्योंकि तुम हर किसी के साथ जल्दी फ्री हो जाती हो। मीर बोलते हुए बाहर की जाने बढ़ा और परी कदमों की चाप दूर होने पर घुटनों में सर दिए कर बैठती चली गई। मैं सच में मर जाऊंगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। परी रोते हुए बड़बड़ाई। मीर गुड़िया के कॉलेज के बाहर खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। वजह बड़ी बीबी साहिबा के 2 दिन से कॉल थी कि गुड़िया बहुत ज़्यादा उदास है तो रोज़ थोड़ी देर के लिए सही मगर गुड़िया के साथ गुजारा करो। और मीर बड़ी बीबी का कहा टाल नहीं सकता था, मगर पिछले 2 दिन इतनी ज़्यादा मसरूफियात हुई थी कि मीर को सर खुजाने का टाइम भी वो मुश्किल से मिल पाता था। इसलिए आज वो खसूसी गुड़िया के लिए टाइम निकाल के आया था और लंच भी साथ करने का इरादा रखता था। रास्ते में रवास की कॉल आने पर इसको भी लंच में इन्वाइट कर लिया। गुड़िया को अपनी तरफ आते देखकर मीर सोचों से बाहर निकला और इसके चेहरे पर बड़ी नरम सी मुस्कुराहट आई और ये मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए ही मखसूस थी, वरना तो हर वक्त खफ की छाई रहती थी। ओ माय गॉड, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे कॉलेज के सामने हैंडसम आदमी मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगा आज भी करम दाद आएगा और सॉरी कहकर चला जाएगा। गुड़िया ने गाड़ी में बैठते ही पहले शौकी और फिर उदासी से कहा, आई एम सॉरी गुड़िया, पता है भैया का कितना बड़ा बिजनेस है और काम करते हुए पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर गया। अगेन आई एम सॉरी। मीर ने गुड़िया को प्यार करके गाड़ी चलाई।
बस बस आप ना मेरे सामने अपनी तारीफ़ मत ही करें। आप छोटी गुड़िया के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। गुड़िया ठनकी। अच्छा ना, आज का सारा टाइम मेरी गुड़िया का, पहले लंच करेंगे, घूमेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। मीर ने गुड़िया को लालच दिया। वाह, मतलब आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। जी हाँ, और आज तुम्हें रवाज़ से भी मिलवाऊँगा, वो आज हमारे साथ लंच करने वाला है। कौन रवाज़? गुड़िया ने ना समझी से मीर की तरफ देखा। अरे वही दोस्त जो कॉलेज की छुट्टियों में हमारे पास आता था और जिसे तुम बहुत ज़्यादा तंग करती थी। मीर ने याद दिलाया। हाँ हाँ, वो जिसे मैं लूमड़ भी कहती थी और इसकी बैग पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारती थी। गुड़िया ने याद करते हुए कहा। जी हाँ, वही मेरा दोस्त, लेकिन अब तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मीर गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए बोला। ओके ओके, पहले मिलने तो दें आपके डिसेंट दोस्त से। गुड़िया ने गाड़ी से उतरते हुए छेड़ा। ओके, तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार करके आया। मीर हंसता हुआ बोला। रवाज़ रेस्टोरेंट में टेबल पर लैपटॉप रखे कोई काम करने में मसरूफ़ था। वो मीर का इंतज़ार करते करते थक चुका था। लगता है मसरूफ़ पहली बार किसी को लेने गए हैं। मेहमान को लंच पर इनवाइट करके इतना इंतज़ार कौन करवाता है। रवाज़ ने बड़बड़ाते हुए सर उठाया और पहली नज़र रेस्टोरेंट में दाखिल होती हानि पर पड़ी। हैं, ये इधर क्या कर रही है और वैसे आई किसके साथ है? लग तो अकेली रही है, मगर इतने महंगे रेस्टोरेंट में अकेली कैसे आ सकती है? चल बेटा, रवाज़ पूछना ही पड़ेगा। फिर से इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हो जा। रवाज़ खड़ा होते हुए हानि की तरफ बढ़ा। हेलो मिस गयान, इधर किधर गुम हैं? रवाज़ हानि के सामने आते हुए बोला। ओ माय गॉड, हर बार बंदर से टकराना ज़रूरी होता है? हानि ने इसको देखते ही गंदा सा मुँह बनाया। अब तो हर बार ही टकराना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बंदर पीछा छोड़ेगा। रवाज़ मुस्कुराया। ओ मिस्टर बंदर, एक बार अपने भाइयों से मार खिलवाई ना तो ये टकराना भूल के हॉस्पिटल के बेड पर नज़र आओगे। हानि ने डराया। ओहो, तुम्हारे भाइयों को भी देख लेंगे, डरता थोड़ी ना। अभी रवाज़ कुछ बोलता कि मीर को अपनी तरफ आता देख के चुप हुआ। चलो छोड़ो इस बात को, आओ मैं किसी से मिलवाता हूँ। रवाज़ मुस्कुराया। जैसे मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ ना। चलो हटो मेरे रास्ते से, वरना एक पंच मारूंगी नाक पे और नाक किसी को दिखाने के काबिल नहीं होगी। हानि ने नाक चढ़ाया। इतनी देर में मीर इन दोनों के पास पहुंच चुका था। यार मेरे बगैर ही तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कर लिया। मीर रवाज़ से गले मिलते हुए बोला। क्या? दोनों के मुंह से बैकवक्त निकला। अरे भाई, दोनों के चेहरे कैसे लाल पीले हो गए। गुड़िया, इनसे मिलो, ये है मेरा बेहतरीन दोस्त रवाज़ अफंदी, और रवाज़ ये है मेरी गुड़िया हाना हैदर। मीर ने हंसते हुए तारीफ़ करवाया। मगर इन दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे ये हैं रवाज़ अफंदी और ये हैं मीर की गुड़िया हाना हैदर। अस्सलामुअलैकुम गुड़िया, कैसे हो? इतने सालों बाद देखा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। रवाज़ होश में आते हुए बोला। मतलब पूरी दुनिया में हाना को ही क्यों मीर की गुड़िया निकलना था? पहले भाई कम था जो अब बहन भी कसर पूरी करेगी। रवाज़, तेरी तो किस्मत ही ख़राब है। पटाखे पटाने का सोचा भी तो किसको? मीर की ही बहन को। अगर मीर को पता चल गया तो मेरी गर्दन ही उड़ा देगा। अल्लाह ही बचाए मुझे। वालेकुम अस्सलाम रवाज़ भाई, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। इतने सालों बाद आप भी तो बूढ़े बूढ़े से लग रहे हैं। हानि ने भाई पर ज़ोर देते हुए कहा। इतने साल तो ऐसे कह रहा है जैसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है और एकदम से अनजान कैसे बन गया है। बदतमीज़ बंदर ना हो। गुड़िया, तुम तो मेरे हैंडसम दोस्त को बूढ़ा मत कहो। मीर ने मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। क्यों भाइयों, मैं रवाज़ भाई को बूढ़ा क्यों नहीं कह सकती? चेयर पर बैठते हुए हानि ने रवाज़ को ऐसे घुरा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। अल्लाह रहम, मीर की गुड़िया तो मुझे आंखों से ही सलम निगल जाएगी और मेरा दोस्त आज मुझे मरवा के ही सांस लेगा। रवाज़ ने हानि की तरफ मासूम नज़रों से देखते हुए सोचा। क्योंकि गुड़िया, रवाज़ जिस लड़की को पटाने के चक्कर में है, इसने भी पहली मुलाकात में इसको बूढ़ा ही कहा था। बेचारा मेरा दोस्त। मीर ने अफसोस करते हुए गुड़िया को बताया। ओ तो रवाज़ भाई किसी लड़की को पटाने के चक्कर में है। हानि ने भाई को लंबा खींचते हुए कहा। यार ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले लंच कर लेते हैं और गुड़िया को बताना ज़रूरी थोड़ी है। रवाज़ ने मस्कीन से शक्ल बनाकर मीर को रोकने की नाकाम कोशिश की। मीर तो मुझे सीधा हार्ट अटैक दिलवा के रहेगा। अभी सिर्फ पटाने की कोशिश की थी, अब तो लगता है इससे भी जाऊँगा। अरे भाई, गुड़िया को भी तो पता चले ना कि इसके रवाज़ भाई के साथ क्या हुआ है। क्यों गुड़िया? मीर ने गुड़िया की सर ली। हाँ, जिसने मेरे साथ ये सब किया है तो उसी को दोबारा बता, ताकि बाद में तेरी ये गुड़िया मुझे गुड्डे की तरह गंजा कर दे। क्यों नहीं भाइयों, मुझे भी तो पता चले रवाज़ भाई कितने बेचारे हैं। हानि ने रवाज़ को फिर से घुरा। इस डाइन से जब से मुलाकात की है तब भी इस बेचारे की इंसल्ट हुई है और मज़े की बात उस लड़की का अभी तक नाम भी नहीं मालूम कर सका। मीर ने एक और बात अगली डाइन। हानि की हैरत भी आवाज़ उभरी। यार मीर, तू किस्तों में क्यों मार रहा है? तू ऐसा क्यों नहीं करता? एक ही दफ़ा गोली से उड़ा दे मुझे। हाँ ना, रवाज़ इसे डाइन बुलाता है, मीर ने जोश से बताया।
हानि ने रवाज की तरफ देखा जैसे कह रही हो मैं डाइन हूँ, अब तो मुझे मिलता रहा कोना बीच हो तो मेरा नाम बदल लेना। और रवाज बेचारा नज़रों से अपनी सफाई दे रहा था। रवाज भाई आप मुझे कभी इस डाइन से मिलवाइएगा, यकीन करें कभी दोबारा इंसल्ट नहीं कर सकेगी। हानि ने डाइन पर जोर देकर कहा, यहाँ से ज़िंदा बच के जाऊँगा तो ही मिलवाऊँगा। आज तुम दोनों भाई बहन ने मुझे मारने की कसम खाई है। हाँ रवाज तो कभी इस चुड़ैल को मेरी गुड़िया से मिलवा दो, फिर देखना क्या होता है। मीर ने जोश से काम लिया। चुड़ैल भी रवाज भाई ने नाम दिया होगा। हानि ने सदमे से चूर आवाज़ में पूछा, तुम मिलो सही, तुम्हारा तो वो अशर करूँगी कि दोबारा कभी मुझे किसी दूसरे नाम से नहीं पुकार पाओगे। बस वो मुंह से एक बार फिसल गया था। रवाज ने बच्ची कच्ची जान बचाने की कोशिश की। मीर तो दुश्मनों से भी बढ़कर वार कर रहा है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तेरे फिसलने का बड़ा पता है, बस एक बार मुझसे मिलो, फिर दोबारा फिसलने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी। चलो छोड़ो यार, इसकी स्टोरी तो चलती रहेगी। बताओ लंच में क्या क्या लेना है। मीर ने बात ख़त्म की। सब कुछ बताने के बाद मेरा दोस्त कह रहा है, अब छोड़ो यार, तेरी बहन अब मुझे ज़िंदा कहाँ छोड़ेगी, नज़रों से तो अभी भी कत्ल ही कर रही है। रवाज तेरे ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम है। अब तो अल्लाह ही बचाए इस चुड़ैल से, मेरा मतलब है हाना से। यार रब तुझ पे छोड़ दिया सब। मीर सुबह सुबह अपनी फेवरेट शर्ट ढूंढने में मसरूफ़ था। आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और शर्ट मिलने का ही नाम नहीं ले रही थी। कितनी बार मुलाजमा से कहा है मेरी वार्डरोब में कपड़े कलर्स के हिसाब से सेट किया करें, मगर मुझे तो सारे ही हड हराम मिलते हैं। मीर शर्ट ढूंढते हुए हड़बड़ाया। किसी कबड़ में घुसा के रख दी होगी मैंने तो। इधर मीर के हाथ कबड़ में एकदम साकत हुए। ओ माय गॉड, वो शर्ट तो उस लड़की ने पहनी थी और मैंने इसे बेसमेंट में डाला था। इसको तो करमदाद ने खाना भी नहीं दिया होगा। काश इसी वक्त करमदाद को बता देता तो इसे मालूम होता कि लड़की इधर है तो खाना भी देना पड़ेगा। मीर तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? अगर वो लड़की मर गई हुई तो क्या करोगे? रवाज ने बेसमेंट की तरफ भागते हुए खुद को सारे मुलाजिम अपने साहब को सुबह सुबह इस तरह भागते देखकर परेशान हो गए, मगर वो कर कुछ भी नहीं सकते थे क्योंकि मीर ने इनको सख्ती से बताया हुआ था कि जब तक वो खुद किसी को ना बुलाए तब तक कोई भी इसके नज़दीक ना आया करे। मीर ने परेशानी की हालत में दरवाज़ा खोला तो परी सामने ही कमरे के कोने में ढलकी हुई नजर आई। तो वो भागकर इसके पास पहुंचा और इसको अपने मजबूत बाजों में भरा और अंदर की तरफ भागा। अपने बेड पर लेटाने बाद इसका चेहरा थपथपाया। पानी के छींटे मारे, मगर परी ने कहाँ होश में आना था। प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं गलती सुधारने के चक्कर में दूसरी गलती कर बैठा हूँ। तुम एक बार होश में आ जाओ, मैं खुद छोड़ आऊँगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो। मीर बड़बड़ाया। मैं टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे करमदाद को फ़ोन करना चाहिए। मीर ने जल्दी से पॉकेट से सेलफ़ोन निकाला और करमदाद का नंबर मिलाया। हाँ हेलो करमदाद, जल्दी से अम्मा जान वाले डॉक्टर को लेकर आओ। वाइट वाला पहुँचो और मेरी जल्दी कहने का मतलब जल्दी ही है। मीर ने करमदाद की कोई बात भी सुने बगैर कॉल कर दी क्योंकि मीर को मालूम था करमदाद जहाँ भी होगा वो जल्दी से भी पहले वाइट विला में पहुँच जाएगा। मीर ने परेशानी से परी के ऊपर कंबल ठीक किया और उंगली से इसकी सांसें चेक की। सांस तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मगर पता नहीं तुम्हारे मामले में क्यों बन गया था। शायद इसलिए कि तुम अफान खान की बहन और मेरे ऑफिस में घुसी थी, बट अब दोबारा गलती नहीं करूँगा। बस तुम एक बार होश में आ जाओ। ज़मीर मुझे ज़िंदा नहीं, वरना मेरा ज़मीर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मीर इसके पास बेड पर बैठा बड़बड़ा रहा था जब गाड़ी की आवाज़ पर एकदम रूम से बाहर भागा। दाद जल्दी से डॉक्टर को लेकर मेरे रूम में आओ। मीर ने सीढ़ियों पर खड़े करमदाद को अपनी तरफ बुलाया और खुद बेडरूम में घुसा। दाद सर का इशारा करता डॉक्टर को लेकर मीर के बेडरूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने जल्दी से मेडिकल बॉक्स निकाला और परी का चेकअप करने लगा। आपकी मिसिस का ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन है और इसके अलावा पानी की कमी भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने जल्दी से बताया अगर थोड़ी सी देर करता तो मीर सलार ने इसका गिरेबान पकड़ लेना था, इसलिए फ़ौरन से पहले मीर की तफ देकर बताया। बेड पर पड़ी लड़की को मीर की मिसेस कहने पर दाद को एकदम खांसी हुई और मीर ने के घूरने पर रुक भी गई थी। ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मीर ने परेशानी से पूछा। नहीं, बस मैं ड्रिप लगा देता हूँ और टैबलेट्स लिख देता हूँ। आप मरीज़ा की होश आने के बाद खिला दीजिएगा और कोशिश करें कि आपकी मिसेस दोबारा स्ट्रेस ना लें, वरना सीरियस भी हो सकता है। डॉक्टर के दोबारा कहने पर मीर ने इसे घूरा। इसमें तनबिया थी कि अपना काम करके चलते बनो। दाद तुम जल्दी से टैबलेट्स ले आओ, डॉक्टर साहब खुद चले जाएंगे। मीर ने दाद को हुक्म दिया और दाद को पता चल गया था ये डॉक्टर की छोटी सी सज़ा है जो इन्हें पूछे बगैर इस लड़की को मीर की मिसेस बना दिया। मगर मेरे पास गाड़ी, मीर एक घुरी पर बेचारा
डॉक्टर बाद में मुकम्मल नहीं कर सका। दाद मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं पूरा दिन अपनी मिसेस के पास रहूँगा, मीर ने डॉक्टर को देखकर कहा। मगर साहब आज इम्पोर्टेंट मीटिंग। दाद की बात मीर ने काटी। तुमने डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी कि मेरी मिसेस दोबारा स्ट्रेस ना लें। अब मेरी गैर मौजूदगी कहीं मेरी जान की स्ट्रेस का बाइस ना बने। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने ठीक कहा ना? मीर ने तंज़िया नज़रों से डॉक्टर को देखा। जी बिल्कुल मीर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर ने फ़खरिया जवाब दिया। दाद तुम जाओ, डॉक्टर साहब आप भी अपने कदमों पर तशरीफ़ ले जाएं। मीर ने दोनों को रूम से बाहर भेजा। ओह अल्लाह, मेरी मिसेस इतनी छोटी सी हो सकती है? मेरी मिसेस, दिल गुदगुदाया। डॉक्टर ने भी अच्छा जोक किया है, मगर ये मेरे कपड़े पहनकर मेरी ही बेडरूम पर पड़ी है तो कोई इसको मेरी मिसेस बना सकता है? उफ़ मीर, तुम बिना क्या सोच रहे हो? वो गुड़िया की उम्र की है और इसकी बेहोशी में लोफरों की तरह ताड़ना अच्छा थोड़ी ना है। ना लगता है मैं लाउंज में बैठ जाता हूँ अगर इसको होश आ गया और तुम ना हुए। दिल ने दलील दी। हाँ, इधर ही सोफ़े पर बैठ जाता हूँ। चलो सामने तो होगी और ऑफिस वर्क भी करता रहूँगा। दिल ने बहाना ढूंढ ही लिया। रवाज़ का लंच से आते ही घर में उल्लुओं की तरह जाग रहा था परेशानी से। वैसे इसका बुरा हाल था। रवाज़ फंदी, तू पैदा ही बैड लक के साथ हुआ। अगर तुझे कोई लड़की अच्छी लगनी ही थी तो क्या ज़रूरी था कि वो मीर की ही बहन हो? और अब मीर से किस तरह बोलूँगा कि मुझे तेरी बहन अच्छी लगती है और ये वही है जिससे मैं रास्तों में रोक लेता था? मीर ने तो मेरी गर्दन मरोड़ देनी है। नहीं, इससे पहले इसकी डाइन बहन ने मुझे कत्ल कर देना है। मीर मतलब गुड़िया ने तस्दीक की गई। हाय अल्लाह, इसका सामना कैसे करूँगा? जिस तरह की वो है इसने सबके सामने मेरी चप्पलों से धुलाई कर देनी है। और ए मेरे मालिक, अब तो सब कुछ तेरे साथ है। हाँ ना, प्यार से नाम लिया गया कि दिल में मेरे लिए प्यार पैदा कर दे और इसके सामने जाने के लिए मुझे हिम्मत दे। ये सब सोचता रवाज़ कुछ खाने के लिए किचन की तरफ बढ़ा, मगर लाउंज में मम्मा को टीवी देखते देखकर इनकी तरफ मुड़ गया। मम्मा पापा के साथ अनबन हो गई है क्या? रवाज़ ने इनके पास सोफे पर बैठते हुए बोला। नहीं तो क्यों बेटा जी, आपको ऐसा क्यों लगा? मम्मा ने रवाज़ के कान खींचे। अरे आज आप कमरे से बाहर जो हैं, वरना लैला मजनू की जोड़ी हर वक्त साथ रहती है। रवाज़ ने शरारत से कहा। चल शरीर ना हो, तुम्हारे पापा न्यूज़ चैनल देख रहे थे, मैं इसलिए लॉन्च में बैठ गई। और मैं भी कहूँ, हीर रांझा को मात देने वाले जुदा कैसे हो सकते हैं? रवाज़ ने चिल्लाया। तुम चुप हो रहे हो या तुम्हारे पापा को बुलाऊँ? मम्मा ने धमकी दी। अच्छा चुप हो गया। हर बार डिक्टेटर की धमकी लाजमी होती है? तुम भी तो इसके बगैर खामोश नहीं होते। मम्मा, रवाज़ संजीदा होकर बोला। जी मम्मा की जान, मैं शक्ल से बंदर या लोमड़ लगता हूँ क्या? अरे मेरे बेटे की सच्चाई किसने मेरे लाल के मुंह पर दे मारी? मम्मा मुस्कुराई। मम्मा मैं सीरियस हूँ। रवाज़ छटका। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है। किसने मेरे हसीन बेटे को बंदर कहा? मम्मा ने भी संजीदगी से कहा है। चुड़ैल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मम्मा बस एक शख्स है जो मुझे देखते ही हाइपर हो जाता है। और रवाज़ ने बात बनाई। मेरे बेटे तो प्यार से हैंडल करो ना इसको। मम्मा को अंदाज़ा हो गया था लड़की का मामला है। प्यार से किस तरह हैंडल करूँ? रवाज़ ने सवालिया अंदाज में पूछा। अरे बेटा, हर वक्त तारीफ़ करो, बल्कि ऐसा करो कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दो। क्या पता बंदर कहना बंद कर दे। मम्मा मुस्काई। हाँ, कोई गिफ्ट दूँ ताकि वो भी मेरे मुंह पर मारे। ओके मम्मा, आपकी इस बात पर अमल करूँगा। क्या पता कोई रिजल्ट निकल आए। चलो अब मुझे भी सीरियल देखने दो। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मम्मा ने हाथ से उठाया। ओके मैं तो चला। अब पेट पूजा करने जाते जाते फ्लाइंग किस करना नहीं भूला। शरारती। मम्मा मुस्कुराए। मैं सितारों की ख्वाहिश नहीं करता, मगर वो खड़ूस मुस्कुराती रहे। मीर दो लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड मीर 2 घंटों से सोफ़े पर बैठा काम कर रहा था और अब तो मुसलसल एक ही जगह पर बैठे और काम करने से गर्दन भी अकड़ गई थी। गर्दन ऊंची करके इधर उधर हिलाने की कोशिश की। बेड की तरफ गौर से देखने पर इसे लगा परी हिलने की कोशिश कर रही है। मीर जल्दी से सोफ़े से खड़ा होकर बेड के पास आया और परी का चेहरा थपथपाया। परियाम मुझे सुन रही हो? चलो आंखें खोलो, इधर मेरी तरफ देखो। मीर ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। परियाम की आंखें मीर की आवाज़ सुनकर एकदम से खुली और मीर को देखते ही इसके चेहरे पर डर की एक लहर आई और मीर को इसके चेहरे पर डर देखे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं कहाँ हूँ? परी डर के मारे उठने लगी तो मीर ने हाथ लगा के इसे उठने से मना किया। लेटी रहो इधर, और तुम मेरे बेडरूम में हो और किधर जाना है तुमने? मीर ने जवाब देकर इसका माथा छुआ। मैं इस कमरे से इधर कैसे आई? परी ने इसकी तरफ देखने से ग्रेज किया और मीर को ये बात चुभी। मतलब अब ये मेरी तरफ भी नहीं देखेगी और मुझे इसका अपनी तरफ ना देखना इतना गुस्सा क्यों दिला रहा है?
तुम थोड़ी देर बाद तरीके की वजह से बेहोश हो गई थी और फिर मैं तुम्हें इधर ले आया। मीर ने सच बोलने से ग्रेज किया। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं पूरी रात अंधेरे की वजह से रोती रही। परी ने इसका झूठ पकड़ा। हाँ तो सुबह सुबह इधर ले आया। एक रात से तुम मर नहीं गई और मेरी तरफ देख के बात करो। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मीर को आखिरकार बर्दाश्त ना हुआ तो कह रही हाँ हाँ तो एक दिन और ना ले आते तो मैं मर जाती। परी ने फिर भी हाथों को देखते हुए कहा। परियाम। मेरे मीर गुस्से से दौड़ा और परी ने इसकी दाढ़ सुन के आंखें बंद कर लीं। तुमने आज मरने की बात किया। अगर आइंदा ऐसे फजूल बकवास की ना तो अपने हाथों से मार दूंगा तुम्हें। बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परी को मरने वाली बात पे दिल में कहीं डर सा उठा था और पूरे जिस्म में सरायत कर गया था। इसलिए गुस्से में परी का चेहरा दबोचा। तो आपने मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया? परी ने रोते हुए सर इसके कंधे पर रखा जैसे अपना सारा डर निकाल फेंकना चाहती हो। आई एम रियली सॉरी। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले इस कमरे में ख़ुद को बंद करूँगा, फिर ठीक रहेगा। मीर ने परी का सर टपकते हुए कहा। और आप मुझे पे गुस्सा भी हुए थे। परी को एक और बात याद आई। मैं अपने आप में से गुस्सा निकाल फेंकूँगा। ना गुस्सा रहेगा और ना ही तुम पर कर सकूँगा। ओके। परी कोई और बात करने लगी थी जब मीर ने इसे टोका। फ़िलहाल कोई बात नहीं। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब सारे शिकवे एक साथ कर लेना। अभी तुम आराम करो। मीर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर इसके बाद टैबलेट्स भी लेनी है तुमने। मीर ने परियाम को तकिए पर लिटाते हुए कहा। परियाम ने मीर को बुलाया। मीर को लगा जैसे सारी दुनिया साकत हो गई हो। इसका दिल रुक रुक के धड़क रहा हो। इस तरह मीर तो किसी ने भी नहीं बुलाया, यहाँ तक कि इसकी बहनों ने भी नहीं, इसकी अम्मा जान ने भी नहीं, इसके दोस्त ने भी नहीं। परियाम के मुंह से अदा हुआ ये लफ्ज़ इतना प्यारा क्यों लगा है? अगर वो इस तरह पुकारेगी तो मीर क्या खाक काम कर सकेगा? वो तो दुनिया को रोक देगा और इसका दिल तो क्या बोल दे जी मीर की जान। मगर ख़ुद पे कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ के इशारे से पूछा। बोलो क्या बोलना चाहती हो? मेरे लिए खाने में फ्रूट ज़्यादा हो, परी ने मासूमियत से कहा। और मीर सर का इशारा करते हुए चला गया। तेरे के मीर तो ऐसे बुलाया था जैसे कोई दिल को छेड़ जाने वाली बात करेगी। मगर कहा भी तो क्या, मेरे लिए फ्रूट्स लाना नहीं, मतलब कोई तारीफ़ ही कर देती। चलो बंदा खुशी खुशी मान लेता है। मीर तू भी क्या सोच रहा है? मीर सर झटकते हुए किचन में दाखिल हुआ। किसी की आदत बनाओ, मुझे अपने आप मोहब्बत अपने आप बन जाओगे। मैं डाइन हूँ, मैं चुड़ैल हूँ और ख़ुद का अपनी पता। बदतमीज़ को बंदर ना हो तो मेरे बारे में ऐसी बातें करता है। अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगी मेरा नाम लेना भूल जाएगा। और लोमड़ इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि मुझे पता ही नहीं चला। ये भाइयों का वही दोस्त जिसे मैं सबसे ज़्यादा तंग करती थी और भाइयों के सामने मेरी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ें की हैं। अगर भाइयों को पता चल जाए कि गुड़िया के बारे में ये सब बातें की हैं तो ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे। खैर ज़िंदा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बस बंदर से मुलाकात हो जाए। हानि कॉलेज के लिए तैयार होने के साथ साथ बड़बड़ाई जा रही थी। मेरे लिए तो आजकल दिन ही ख़राब चल रहे हैं। परी है तो वो घर जाके बैठ गई है और बंदर मेरे भाई का दोस्त निकल पड़ा है। हाय बोलूँ तो किसको बोलूँ? जाते जाते आप ही से बात कर लेती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो क्लास में खामा-खा किसी से बैड मूड के साथ लड़ पड़ोगी। सेलफोन में नंबर डायल करते हुए सोचा। अस्सलामुअलैकुम आपी, क्या हाल है? क्या कर रही हैं? कॉल पिक होते ही हानि स्टार्ट हुई। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। तुम सुना, सुबह सुबह आपी की याद कैसे आ गई? आपी हानि की आवाज़ सुन के मुस्कुराई। आपी मैं बहुत उदास हूँ। परी अभी तक नहीं आई। हानि की उदास भरी आवाज़ उभरी। अरे मैं भी कहूँ आपी की याद कैसे आ गई? परी की गैर मौजूदगी हम गरीबों की याद का सबब बनी है। ना करिए आपी, आप लोगों में तो मेरी जान बसती है। बस जल्दी से बताएं, भाइयों से परी के बारे में बात की है? हानि ने अपने मकसद की बात की। हाय अल्लाह, तुम इस बात के पीछे ही पड़ गई हो, बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो। आपी ने मसनूई गुस्से से कहा। अच्छा ना आप बताइए, बात की है भाइयों से? मेरी जान भाइयों से बात की है और इसने सख्ती से मना कर दिया है। आइंदा तुम इस बारे में बात नहीं करोगे वरना भाइयों नाराज़ होंगे। आपी ने नरमी से बात की। ओके आपी, मैं बात नहीं करूँगी। अब आप फ़ोन रखें, मुझे कॉलेज जाना है। हानि एकदम अफसरदा हुई। हानि मेरी जान, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना। भाइयों की अपनी लाइफ है, वो जिस तरह मर्ज़ी गुजारे। आपी ने समझाया। जी आपी आप ठीक कह रही हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हानि नॉर्मल अंदाज में कहती कॉल कट कर दी। हाय अल्लाह, भाइयों ने मना कर दिया, मतलब किसी और चुड़ैल को मेरी भाभी बनाएंगे। हानि अपने होते हुए ऐसा नहीं होने देगी। परी को अपनी भाभी बना के छोड़ूगी। परी जल्दी से वापस आ जाओ, फिर देखना भाइयों किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। मेरी दोस्त है ही इतनी मासूम कि कोई भी इससे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। चल हानि, कॉलेज से देर हो रही है, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना।
मीर से लहरा हैदर, तेरा दिल बहुत बड़ा धोखेबाज है। नहीं मतलब याद नहीं मतलब आया भी तो किससे पे, दुश्मन की बहन पे, और मेरी तो अब सुन ही नहीं रहा, जैसे बरसों से इस पे परी की हुकूमत है। हाय मीर, किस्मत भी क्या क्या करवाती है। कभी किचन में ना घुसने वाला बंदा आज एक लड़की के लिए नाश्ता बना रहा है। अगर रवाज़ मुझे किसी लड़की के लिए नाश्ता बनाते देख रहे तो बेचारे सदमे के मारे बेहोश हो जाए। कोई ना, बड़े बड़े सुरमाहने इस दिल नामुराद की वजह से ढेर हुए हैं। मैं तो सिर्फ फिर आम सा बंदा हूँ। मीर ने ना महसूस अंदाज में ख़ुद को तसल्ली दी, जैसे ये कोई छोटी सी बात हो। नाश्ता तैयार करने के बाद मीर सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम में दाखिल होते ही मीर को सामने सोफ़े पर फ्रेश सी परी नज़र आई, जो इसके लाए हुए सूट में बच्ची बच्ची सी लग रही थी। चूँकि मीर को लेडीज़ शॉपिंग का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से कल शाम जाके 2-4 सूट ले आया था। मगर वो परी की जिस्मात के लिहाज से अच्छे खासे बड़े थे। मजबूरी में परी को ये कपड़े ही ठीक लगे, क्योंकि एक बार वो मीर के कपड़े पहन कर देख चुकी थी, इसलिए ऐसी गलती वो दोबारा नहीं कर सकती थी। ये लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर ले, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मीर ने परी की मासूमियत से नज़रें चुराते हुए देखा। ये दिल मुझे बर्बाद करवा के रहेगा। ये तो आमलेट है, मुझे नहीं पसंद, मैं फुल फ्राई खाती हूँ। परी ने नाश्ता देखते ही मुँह बनाया। क्या तुम्हें आमलेट नहीं पसंद? और मैं इतनी देर से किचन में खड़ा झक मार रहा था, मुझे कम से कम बता देते तो फुल फ्राई ले आता। मीर को एकदम गुस्सा आया। एक तो इसकी मीटिंग थी, ऊपर से परी के लिए बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया और मैडम को वो नाश्ता ही नहीं पसंद। वैसे ये मीर के लिए बहुत बड़ा धचका था। आपने मुझे से पूछा ही नहीं। परी ने डर के मारे आंखें झुकाईं। तो मैडम, आप इस खादम खास से अर्ज़ कर देती तो इस खादम का टाइम बच जाता। मीर ने परी को आंखें बंद करते देखकर खुद पर कंट्रोल किया। मैं सो रही थी, सोते मैं आपको कैसे बताती। परी ने आहिस्ता सी आवाज़ में मासूमियत से बोले। इस मासूमियत पे ही तो मीर मरता है, अब क्यों ना पिघलता। अब इस तरह से बोलोगी तो खाक मीर काम पे जा सकेगा और खाक कहीं और दिल लगा सकेगा। अब बंदा गुस्सा भी नहीं कर सकता। इतने प्यारे अंदाज से बोलोगी तो मीर सलार हैदर दिल तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। कंट्रोल मीर, कंट्रोल। वो फ़िलहाल छोटी है। मीर ने गहरी सांस ली। ओके, मैं फुल फ्राई बनाता हूँ, तुम भी किचन में आ जाओ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला। मीर फिर से नाश्ता बना ही रहा था जब परी हाँफती कांपती इसका बजता सेलफोन ले आई। किसी की कॉल आ रही है। परी ने सेलफोन इसकी जानिब बढ़ाया। सुबह सुबह कौन टपक पड़ा है? मीर ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन पकड़ा, मगर सेलफोन पर नज़र पड़ते खुशगवार मुस्कुराहट आई। हाँ भाई, सुबह सुबह हमारी गुड़िया को बाया कैसे याद आ गया। मीर कॉल पिक करते ही मुस्कुराया और इशारे से परी को नाश्ता करने को कहा। भाइयों, मुझे ना आपसे आपकी बहुत याद आ रही है। हानी ने मीर की आवाज़ सुनी तो लगावट से बोली, और ऐसे लगावट वो तब दिखाते जब कोई उल्टा सीधा काम करवाना हो। ओके भाइयों, आज गुड़िया से मिलने आ जाएगा। मीर ने परी की मुंह की तरफ जाता नवाला अपने मुंह में डालकर बोला, और परी बेचारी नाश्ता छोड़कर होंकों की तरह मीर को देखने लगी। नहीं भाइयों, आप ना आए, बल्कि करमदाद को भेज दीजिएगा, वो मुझे वाइट विला ले आएगा। हानी ने अपनी तरफ से मीर का टाइम बचाया, मगर मीर बेचारे की घड़ी बज रही थी। हानी की बात सुन के पानी पीते मीर को अछू लगा और इसने परेशान नज़रों से परी की तरफ देखा। अगर हानी इधर आ गई तो इसको क्या जवाब देगा कि ये लड़की कौन है, इधर क्यों है। फ़िलहाल हानी को रोकना था। हानी, गुड़िया आज ना तुम्हारा भाया बहुत बिजी है, वो अपनी गुड़िया को टाइम नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं कल खुद लेने आऊँगा, प्रॉमिस। मीर ने माथा मसलते हुए जवाब दिया। बट मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हानी को अफसोस हुआ। कोई नहीं, कल कर लेंगे। हानी को नीम रजामंद होते देकर मीर की सांस आई। ओके भाइयों, मुझे कल कॉलेज के बाद पिक कर लीजिएगा, हानी मुर्दा आवाज़ में बोली। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफिज़। मीर ने कॉल बंद होते देखकर खुदा का शुक्र अदा किया, वरना हानी इतनी जल्दी बात ना मानती। परी बेचारी टटकी बांधे मीर को देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मीर के दिल में गुदगुदी हुई। आप के चेहरे पर अभी बाबा जैसी स्माइल थी। परी ने मासूमियत से मीर के चेहरे को छुआ। व्हाट, बाबा जैसी स्माइल थी? मतलब तुम्हें मेरे मुस्कुराने की तारीफ़ ही नहीं करनी आई? धत तेरे की प्यार की ज़ुबान में समझ नहीं आती और तारीफ़ की भी नहीं कर सकती। मतलब हर चीज़ मुझे ही सिखानी पड़ेगी। पता नहीं इतने सालों में क्या कर रही थी। मीर, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है जो इस लड़की को देख के धड़कता है। चल कोई ना मीर, तू हर चीज़ में एक्सपर्ट है, क्या पता प्यार में भी हो जाए। मीर बदमज़ा हुआ। तो तारीफ़ ही किया। मुझे दुनिया में सबसे अच्छी स्माइल अपने बाबा की लगती है और इस के बाद आपकी लगी है।
परी ने हैरान होकर जवाब दिया, ओह मतलब सिर्फ हम दोनों की स्माइल अच्छी लगती है। मीर का दिल गुदगुदाया। हाय मेरी जान, अगर इस तरह की बातें करोगी तो कौन कमबख्त तुम्हें जाने देगा। प्लीज़ मीर के दिल पर रहम करो। चलो मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होता हूँ और तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हें कल खुद छोड़ आऊँगा। और हाँ प्लीज़ मेरा बेडरूम गंदा नहीं करना, मुझे अपना बेडरूम साफ़ ही चाहिए होता है। मीर कुश्ती घसीटते हुए बोला। परी का सर हाँ में हिलते देखकर मीर बेडरूम की तरफ बढ़ा। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, एक तो दुश्मन की बहन से प्यार कर बैठा हूँ और ऊपर से मैडम को प्यार का पता ही नहीं है। चलो इसका भी कुछ सोचता हूँ। फ़िलहाल मेरे मीर सलार हैदर बिज़नेस पर ध्यान दो। अभी तो दिल से गए हो, फिर बिज़नेस से भी जाओगे। दोनों बहन भाई ही चूर हैं, एक ने दिल चुरा लिया है, दूसरा बिज़नेस चुराने में लगा है। इन्हें फ़ासलों की क्या फ़िक्र, ज़रूर से ताल्लुक़ रखते हों।